हरियाणा के भिवानी का रहने वाला धनीराम, कोई उसे चार्ली कहता तो कोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि उसने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया। धनीराम मित्तल इतना सातिर और चालाक था कि दिन के उजाले में ही चोरी और ठगी को अंजाम देता। इतना सातिर दिमाग, पुलिस की मौजूदगी में ही कोर्ट की सुनवाई के दौरान फरार हो जाता। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी से कार चुरा कर ले जाता। पढ़ने लिखने में होशियार बच्चा जिसने रोहतक यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल करी, कहीं नौकरी न मिलने के कारण यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री छापने लगा और उन फर्जी डिग्री के आधार पर ही उसने एक रेलवे में नौकरी प्राप्त कर ली। रेलवे में नौकरी करते हुए भी उसने फर्जी कागज तैयार कर रेलवे को लाखों रुपये की चपत लगाई और लाखों रुपये कमाए। लेकिन उसका फिर भी मन नहीं भरा तो दिन के उजाले में सरेआम लग्जरी कारों को चुराने लगा। पहले खुद गाड़ियों को चुराता और उनके फर्जी कागज तैयार करता, फिर उनको बेच देता। लेकिन ऐसा करते हुए वह कई बार पकड़ा गया और इस तरह वह परेशान हो गया। और फिर उसने कानून की पढ़ाई करते हुए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट में स्पेशलाइजेशन किया। बार बार वकीलों की भारी भरकम फीस से पीछा छुड़ाने के लिए वह वकील बन गया और अपने मुकदमे की पैरवी खुद करने लगा और जेल में बंद लोगों को भी कानून की सलाह देने लगा। फिर इस सातिर दिमाग ने ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की, जिसमें हैंडराइटिंग से लोगों के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। इस दौरान भी वह चोरी करता रहा और फर्जी कागजात छापने के काम में लगा रहा। 15-20 दिन के अंतराल में वह नए नए मुकदमे में रिमांड पर आता रहता। मजिस्ट्रेट ने भी यह देखकर गुस्से में कोर्ट से बाहर जाने को कह दिया। फिर वह बाहर आकर पुलिस वालों के साथ चाय पीते पीते कहने लगा, जज साहब ने तो आज मुझे गुस्से में कोर्ट से बाहर जाने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने जवाब में कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। प्लान बिल्कुल धनीराम के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तो धनीराम ने भी देरी न करते हुए कहा कि मैं 1 मिनट में दोबारा जज साहब का मूड देख कर आता हूँ, तुम लोग यहीं बैठो वरना जज साहब फिर से डांट लगा देंगे। मजिस्ट्रेट की डांट की वजह से वे लोग वहीं बैठे रहे, लेकिन सातिर दिमाग धनीराम पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था। लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने धनीराम को रिमांड के लिए बुलाया गया तो पुलिस वालों ने मजिस्ट्रेट को बताया, आपके बाहर जाने के कहने के दौरान ही धनीराम वहां से चला गया था, या यूं कहे फरार हो गया था। मजिस्ट्रेट भी उसके सातिर दिमाग को देखकर अचंभित रह गया। धनीराम अपनी चोरी के काम को फिर से अंजाम देने लगा। वह चोरी करने के लिए अपनी गाड़ी में आता और जिस गाड़ी को चुराना होता उस गाड़ी के बराबर में अपनी गाड़ी खड़ी करता, फिर बराबर में खड़ी गाड़ी को चुरा लेता। चोरी की हुई गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद अपनी गाड़ी को वहां से लेने आ जाता था। अब बात आती है धनीराम को इतना सातिर क्यों कहा गया। अब उसके सातिर दिमाग में खुरापाती आइडिया आने लगे। सन 1980 में उसने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि झज्जर की एक कोर्ट में मजिस्ट्रेट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी इंक्वायरी चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा की जा रही थी। फर्जी कागज तैयार करने में एक्सपर्ट धनीराम ने चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट का एक फर्जी लेटर तैयार किया, जिसको झज्जर कोर्ट के पते पर भेज दिया, जिसमें लिखा था कि इन मजिस्ट्रेट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस कारण आपको 2 महीने की छुट्टी पर भेजा जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे मजिस्ट्रेट को छुट्टी पर जाते ही चंडीगढ़ एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से एक और फर्जी लेटर झज्जर कोर्ट के नाम भेजता है, जिसमें धनीराम ने लिखा, जब तक मजिस्ट्रेट छुट्टी पर रहते हैं और जब तक इन पर इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक एक नए मजिस्ट्रेट कोर्ट के काम को संभालेंगे। फिर एक नए मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में आकर बैठते हैं और 40 दिनों तक कोर्ट में फैसले सुनाते हैं, पकड़कर आए लोगों को जमानत भी देते हैं। इस दौरान लगभग उस मजिस्ट्रेट ने 2500 लोगों को जमानत दी और यहाँ तक कि कुछ लोगों की जमानत खारिज भी की। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि 40 दिनों तक झज्जर की कोर्ट में मजिस्ट्रेट बनकर बैठने वाला कोई और नहीं बल्कि यही सातिर चोर धनीराम मित्तल था। कैसे जेल में रहने वाला चोर अपने सातिर दिमाग से फर्जी कागजात तैयार कर मजिस्ट्रेट बनकर 40 दिनों तक फैसले सुनाता रहा।
जांच में जब पता चला कि 40 दिनों तक जो फैसले सुनाए गए उनमें अधिकतर सही फैसले भी थे, क्योंकि धनीराम मित्तल एक पढ़ा लिखा सातिर दिमाग वाला होशियार LLB किए हुए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट था। जब वकीलों और अन्य कोर्ट के स्टाफों को शक होने लगा कि ये मजिस्ट्रेट इतनी बड़ी संख्या में जमानत क्यों देता है, फिर ये धनीराम मित्तल फिर से गायब हो जाता है। मजिस्ट्रेट के गायब होने की वजह जब झज्जर कोर्ट ने जाननी चाही तो चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट से संपर्क किया गया और चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने किसी भी मजिस्ट्रेट को छुट्टी पर नहीं भेजा और न ही किसी भी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है। जब झज्जर कोर्ट ने हाई कोर्ट को कागज दिखाए तो पता चला कि सारे के सारे कागज फर्जी हैं। धनीराम मित्तल को कड़ी मशक्कत के साथ ढूंढकर पकड़कर फिर जेल भेजा गया। फिर धनीराम मित्तल ने बताया कि वह आइडिया न्यूज़पेपर में छपी खबर से आया था। धनीराम मित्तल ने यह भी बताया कि मैंने अपने 40 दिनों में किसी हत्यारे और रेपिस्ट को जमानत नहीं दी। झज्जर कोर्ट में नया मजिस्ट्रेट आने पर धनीराम मित्तल द्वारा दी गई जमानत वाले लोगों को फिर से पकड़कर लाया गया और उनकी जमानत पर दोबारा सुनवाई की गई। इस घटना के बाद धनीराम मित्तल दूर दूर तक फेमस हो गया, जिस कारण छोटे मोटे चोर जानबूझकर पकड़े जाते और जेल में मौजूद धनीराम से मिलकर चोरी के नए नए गुण सीखते। ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है कि धनीराम अपनी सारी जिंदगी में 94 बार गिरफ्तार हुआ है, जिसके कारण धनीराम और ज्यादा फेमस हो गया। यह किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की सबसे ज्यादा संख्या थी जो सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार हुआ है। एक पढ़ा लिखा होशियार कैसे एक सातिर चालाक चोर बन गया, जिसकी कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक शौक था। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई सच्ची जानकारी के साथ। जय हिंद।